बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल का वाक़या। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का तमाम मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा। बोले कत्ल किए गए मर्द और औरत का आपस में अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून के 5 और मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। फरीकैन FIR दर्ज कराने को तैयार नहीं। वाक़े के जो भी मुहर्रिकात हों, किसी को किसी इंसान के कत्ल का इख्तियार नहीं। किसी जिरगे या उसके फैसले की हिमायत नहीं करते। अब तक सरदार समेत 11 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। मुलव्वस अफराद गाँव से फरार हैं। पुलिस जाती है तो खवातीन पथराव करती हैं। आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे और मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। बलूचिस्तान में मर्द और खातून का कत्ल। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मकतूला खातून और मर्द की कब्र कुशाई का हुक्म दिया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डिगारी में दोनों कब्रों की कुशाई करके नमूने लिए जाएंगे। दिलखराश वाक़े की फुटेज सामने आने के बाद सूबाई हुकूमत और पुलिस भी मुतहरिक। रियासत की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम शेरबाज सातिकजई समेत 13 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। शेरबाज सातिकजई की ATC अदालत में पेशी। पुलिस की सदा पर सरदार सातिकजई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तहकीकात सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी गई। खातून और मर्द की बहिमाना कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाक़या ईद से कबल पेश आया। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने तमाम मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म दोहराया। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक खाली सीट पर ज़िमनी इलेक्शन 350 से ज़ायद वोट कास्ट हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया। सेनेट की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम की जीत का कवी इम्कान। PTI के महर अब्दुल सत्तार भी मैदान में मौजूद। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। अब तक 40 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया। सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 145 अरकान वोट डालेंगे। 20 से 7 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी हुकूमती उम्मीदवार। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार है। अपोजिशन की जानिब से जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद, PPP के तलहा महमूद उम्मीदवार। जनरल नशिस्त पर JUI फे के अताउल हक दरवेश भी मैदान में मौजूद। जनरल, टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर 12 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में है। गुज़श्ता रोज़ PTI के 5 में से 4 नाराज़ उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए थे। सिर्फ खुरम ज़ेशान ने दस्तबरदारी से इनकार किया। हुकूमत और अपोजिशन ने हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए मुआहिदा किया। रहनुमा PTI मुश्ताक गनी कहते हैं कि फार्मूले के तहत हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 सेनेटर्स कामयाब होंगे। पहले हुकूमती अरकान और अपोजिशन अपने उम्मीदवारों को और फिर एक दूसरे को वोट देंगे। जिस उम्मीदवार के वोट कम हुए उनको ट्रांसफर हो सकते हैं। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की हलफ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ के लिए नामजद किया, हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। वज़ीर आला और स्पीकर हलफ लेने से इनकार करे तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते थे। इजलास मुलतवी होने के बावजूद हलफ लेना मावराए आइन है। आर्टिकल 65 के तहत हलफ सिर्फ असेंबली हॉल में हो सकता है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात को गैर कानूनी करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज अदालती हुक्म पर गवर्नर KP ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान से हलफ लिया था। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक खाली सीट पर ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। 300 से ज़ायद वोट कास्ट हो गए। वोटिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम की जीत का कवी इम्कान। PTI के महर अब्दुल सत्तार भी मैदान में मौजूद। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।
मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट करके आइन का मजाक उड़ाया गया। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा फैसल तरकई कहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, जो फार्मूला बड़ों ने तय किया है उसी फार्मूले पर अमल करेंगे। सेनेट उम्मीदवार मिर्जा आफरीदी ने कहा बानी पीटीआई की हिदायत पर मुझे टिकट दिया गया है, पार्टी वाले मेरे भाई हैं, हम एक फैमिली हैं, किसी की नाराजगी पर कोई एतराज नहीं। बानी का बयानिया है कि 9 मई की तहकीकात की जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में शराब और असलहा बरामदगी केस में पेशरफ। अली अमीन गंडापुर को अदालत पेशी के लिए आज की आखिरी मोहलत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अली अमीन गंडापुर अदालत के सामने पेश ना होकर इंसाफ का खिलवाड़ कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आखिरी मौका दिया जाता है। केस में वक्फा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। इदारे को मजीद फ़ाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में तरमीम पर फौरी काम करने की हिदायत। FIA के लिए फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने मनसूबे का तफसीली प्लान तलब कर लिया। बोली जनूबी पंजाब को तरक्की के मरकजी धारे में लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी स्पीकर ने तमाम शहरों को यकसा तरक्की के विजन को सूबे के लिए गेम चेंजर करार दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का दौरे चकवाल सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। चकवाल और जहलम को आफत ज़दा करार देने के मुतालबे की हिमायत करती बोले पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। मामले पर पंजाब हुकूमत से बात करेंगे। सर्वे करके मुतासरीन के नुकसान का इजाला किया जाएगा। यूक्रेन का रूस पर सैकड़ों ड्रोन से हमला। मॉस्को के 4 हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद। 140 परवाजें मनसूख कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 24 घंटे में 10 बार रूसी हवाई अड्डों को बंद किया गया। उधर यूक्रेनी सदर ने रूस को अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा अमन के लिए क़यादत की मुलाकात ज़रूरी है। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा रूसी सदर यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार हैं। पुतिन कई बार अमन की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। दुनिया अमरीकी सदर के सख्त बयानात की आदी हो चुकी है। ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि 3 यूरोपीय ममालिक के साथ जुम्मे को इस्तंबुल में मुज़ाकरात होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया है कि अगर बातचीत दोबारा शुरू ना हुई तो ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां दोबारा आयद की जा सकती हैं। अमरीकी मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। डेल्टा एयरलाइंस के तैयारे के दौरान परवाज आग लग गई। इंजन से निकलते शोले कैमरे में भी महफूज। तैयारे में 226 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। पायलट तैयारे को लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने में कामयाब रहे। उधर इंडोनेशिया में मुसाफिर बहरी जहाज में अचानक आग लगने से 5 अफराद हलाक। मकामी माहीगीरों और रेस्क्यू टीमों ने 284 को बचा लिया। अमेरिका का वीज़ा लेना अब मजीद महंगा हो गया। तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को $250 वीज़ा इंटीग्रेटिव फीस भी अदा करना होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इकदाम ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट के तहत उठाया गया। नफाज 1 अक्टूबर से होगा। हुक्काम के मुताबिक इजाफी फीस का मकसद वीज़ा कवानीन की खिलाफवर्जी को रोकना है। असूलों की पासदारी करने वालों को इंटीग्रिटी फीस वापस कर दी जाएगी।